ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड में जब जब राज्यसभा का चुनाव हुआ है, झारखंड हमेशा सुर्खियों में रहा है। वजह साफ है, हॉर्स ट्रेडिंग, मतलब वोटों का खरीद फरोख्त। चाहे जो भी सरकार रही हो, बीजेपी का या महागठबंधन का, सभी पर आरोप लगते आए हैं। इस बार भी राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी है और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट। झारखंड का राज्यसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। जैसे ही कांग्रेस ने तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारा, वैसे ही झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया और नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर जहां हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर यही आरोप लगा रही है। संख्या बल का अभाव है और संख्या बल के अभाव के बावजूद वो हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए एक उम्मीदवार खड़ा किया है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास में भी जो है वो आंकड़े नहीं हैं, हमारे पास भी आंकड़े नहीं हैं, लेकिन हमारे पास जो समीकरण है, जो विधायक चुन करके आए हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया है। और जहां तक रह गए हॉर्स ट्रेडिंग की खरीद फरोख्त की, तो झारखंड को उदाहरण बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। याद होगा इनको कि किस तरह से इनके उम्मीदवार अग्रवाल जी की गाड़ी से 2 करोड़ रुपए पकड़ाए थे। इनको यह भी याद होगा कि मुख्तार अब्बास नकवी के साथ ये हमारे विधायक के घर गए थे और उस समय के तत्कालीन एडीजी की वो सारी बातें रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त उसके पहले भी जो है हॉर्स ट्रेडिंग का खरीद फरोख्त का पूरा नज़ारा झारखंड की जनता ने देखा है। और माननीय दीपक प्रकाश जी खुद जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, वो क्या है ये भी लोगों को जानकारी है। इसलिए ये नहीं आरोप लगाएं। झारखंड में राज्यसभा का चुनाव पहले भी काफी विवादित रहा है। आरोप प्रत्यारोप की दौड़ के बीच निर्दलीय विधायक सरयू राय का भी मानना है कि 2 ही उम्मीदवार मैदान में होने चाहिए, नहीं तो हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना बढ़ जाती है। और आम सहमति से 2 सीटें हैं, वो तय करते हैं कि 2 सीटें हम सर्वसम्मति से तय कर लें, तो कोई तीसरे उम्मीदवार की जरूरत नहीं होगी। अनावश्यक रूप से पेंच लगते रहा है और अस्वस्थ परंपराएं कायम होती रही। बहरहाल राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने में कभी गुरेज नहीं करते, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो जीत के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन कौन उम्मीदवार या पार्टी राज्यसभा चुनाव में बाजी मारते हैं। ओंकार आवामी के लिए रांची से सहयोगी शशि के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। लालू प्रसाद यादव के डॉक्टर उमेश प्रसाद ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि लालू प्रसाद की ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और किडनी की स्थिति सामान्य है। डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कोरोना वायरस संक्रमण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि लालू की उम्र 60 के पार है और कोरोना वायरस के मरीजों में देखा जा रहा है कि जिनकी उम्र 50 या उससे अधिक है, ऐसे लोगों में इस वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए लालू प्रसाद यादव को हालात में एहतियात बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के बारे में अभी तो स्थिर ही कहा जाएगा, सामान्य और स्थिर कहा जाएगा। शुगर कंट्रोल में है, ब्लड प्रेशर ठीक है। मेन जो हम लोग को ये था मेडिकल बोर्ड वाला, उसमें अभी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं किन्हीं कारणों से। कोरोना वाले कारण, यानी कोरोना स्केयर जो हुआ है, उस कारण से तैयारी और मीटिंग और ये सब में हम लोग ये हो गए हैं। और हमारे जो उच्चतर पदाधिकारी हैं वो भी उसमें थोड़ा इन्वॉल्व हैं, तो अभी उस लाइन में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं। कोरोना को लेकर जो लालू जी कुछ अलर्ट वगैरह जारी किया है? लालू जी को तो मैंने जैसे कि सुप्रीटेंडेंट सर से बात हुई थी कि सर अगर हो सकता है तो हम लोग कहीं अन्य जगह पर करें, चूँकि ये मैंने बुजुर्ग व्यक्ति हैं और अन्य तरीका के रोगों से पीड़ित हैं, तो इनको कोरोना का संक्रमण इनके लिए अगर हुआ तो घातक हो सकता है। तो सर ने बोला था कि मैं ध्यान रखूँगा, और इसलिए हमको लगता है कि उन लोगों ने विचार करके 3rd फ्लोर पे उसको बनाया, वार्ड को, आइसोलेशन वार्ड को। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने छेड़खानी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। युवती को उसके एक रिश्तेदार द्वारा लगातार फोन पर गलत मैसेज कर परेशान किया जा रहा था। इसकी सूचना पहले ही झरिया थाने को दिया गया था, लेकिन मामले में पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। आखिरकार युवती ने 100 नंबर पर डायल कर पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया, लेकिन जब तक पुलिस उसके घर पहुंची तब तक उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। फिलहाल झरिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये लोअर चौथाई कुली की रहने वाली है, जिसका नाम है अंजलि कुमारी, है ना। उम्र करीब 19 से 20 साल था। हम लोग को सूचना मिली कि देर रात्रि में
वो अपने घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है, लेकिन वहाँ एक सुसाइड नोट भी मिला है और जिस पर पुलिस तहकीकात कर रही है उसमें किसी के संदर्भ में चर्चा है। चूँकि इस चीज़ को भी हम स्पष्ट इसलिए नहीं करेंगे कि अनुसंधान प्रभावित होगा, लेकिन उस बिंदु पर हम लोग अनुसंधान आगे बढ़ा रहे हैं और उनके जो परिजन हैं उनके द्वारा लिखित प्रतिवेदन मिला है और जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। उसमें किसी तरह का कोई विलम्ब नहीं होगा। दुख इस बात का है कि पुलिस के साथ साथ प्रशासन के साथ साथ जो परिजन हैं उनको भी इस तरह के बच्चों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो डिप्रेशन के शिकार में हैं या किसी तरह के दबाव में हैं, और यदि इस तरह का कोई लक्षण अवतरित होता है तो या वो काउंसलर से मिलें या पुलिस पदाधिकारी को बताएं। कोल्हान के ईचा खरकई डैम रद्द को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। सरकार ने 960 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन डैम के कार्य पर रोक लगा दी है, जिस पर बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधा है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम हेमंत सोरेन कोल्हान के आदिवासियों के आंख में धूल झोंक रहे हैं। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनती है तो हम ईचा कड़कई परियोजना को रद्द कर देंगे, लेकिन अभी जो चिट्ठी प्राप्त हुआ है इस चिट्ठी में यह बतलाता है कि इस काम को उन्होंने कुछ दिनों के लिए स्थगित किया है। मुझे लगता है इसलिए स्थगित किया है कि ईचाई कड़काई विरोधी जो समिति है उन्होंने अल्टीमेटम सरकार को दिया है थ्रू उपायुक्त कि आप 16 तारीख से हम सब लोग उग्र आंदोलन करेंगे। मुझे लगता है उस उग्र आंदोलन के नाम से सरकार हिल गई, डर गई और तत्काल काम को स्थगित करने का आदेश दिया है। पश्चिम सिंहभूम के खरखई नदी पर 970 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन ईचा डैम के काम को अगले आदेश तक रोकने के सरकार के फैसले से विस्थापित आदिवासी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इसलिए सरकार के फैसले को लेकर एक आपात बैठक कुर्सी गांव में विस्थापित आदिवासी गांव में लोगों ने की, जिसकी अध्यक्षता चाईबासा के झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दीपक बिरुआ ने की। बैठक में 124 गांव के सभी प्रमुख लोग शामिल हुए। वहीं विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि विस्थापित आदिवासियों के अंतिम लड़ाई तक साथ रहेंगे। जब तक ईचा डैम पूर्णतः रद्द नहीं होगा तब तक इस क्षेत्र के लोगों के साथ हम लोग हैं, उनके लड़ाई के साथ हैं। और आज इस तरीके से पूरे विस्थापित क्षेत्र के प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित थे। सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि 15 अप्रैल तक के लिए इस आंदोलन को स्थगित किया जाता है, क्योंकि सरकार द्वारा इस डैम को बंद करने का एक बहुत अहम फैसला लिया गया, इसलिए इसका हम लोग स्वागत करते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए, जल्द लौटते हैं।